दोस्तों, चाइना ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मैसिव फुजियान, जिसके बारे में मैं कई बार पहले बातचीत कर चुका हूँ, उसको नेवी के अंदर इंडक्ट कर दिया। मैंने कहा था कि नवंबर या दिसंबर में उसे फॉर्मली नेवी के अंदर इंडक्ट कर दिया जाएगा पूरी तैयारी के साथ। ई मॉल्स की टेक्निक है। भारत के किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर, जो भारत के पास दो हैं, विक्रमादित्य और विक्रांत, उनमें ये ई मॉल्स की टेक्निक नहीं है। भारत जो अपना अगला एक एयरक्राफ्ट कैरियर विशाल बनाना चाहता है, उसमें वो ई मॉल्स की टेक्निक चाहता है, लेकिन वो ई मॉल्स की टेक्निक अमेरिका फ़िलहाल देने को तैयार नहीं है। लेकिन चीन ने जो ई मॉल्स की टेक्निक वाला 80,000 टन का अब तक का सबसे बड़ा सो कॉल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा टनेज का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो डीजल से चलता है, ये डीजल इलेक्ट्रिक से चलता है। और जो चौथा न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट जो कैरियर बना रहे हैं, वो जल्दी तैयार होगा और वो चाइना के लिए पहला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होने जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि अगर टनेज के हिसाब से देखा जाए यहाँ पर, तो आप पाएंगे कि भारत के पास आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत है, जो 45,000 टन की वेट के हैं टोटल मिला के। इनका ये कितना पानी रिप्लेस कर सकते हैं, उसके हिसाब से टनेज निकाला जाता है। 45,000 टन के आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत तो छोटे हैं, और ये 2 बार टेक्निक वाले हैं, जहाँ पे छोटे रनवे से एयरक्राफ्ट उड़ते हैं। लेकिन ई मॉल्स का जो फुजियान है, वो मुझे लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन का पूरा सिस्टम है, और भारत के पास वो सिस्टम नहीं है, और अमेरिका से लेना चाहता है और अमेरिका देने को तैयार नहीं है। चाइना के जो इससे पहले जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इसमें एक लाइनिंग था और एक शाडोंग था। लाइनिंग 60,000 टन का है, शाडोंग भी 60 से 70,000 टन के बीच में है, लेकिन फुजियान 80,000 टन का है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डीजल इलेक्ट्रिक से चालू होने वाला सो कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत के लिए ये अल्टीमेटली देखा जाए तो एक बड़े खतरे के रूप में निकल के आया है। चाइना की नेवी एक किस्म से कहा जाए तो एक ब्लू वाटर नेवी के तौर पर निकली है, लेकिन चाइना की नेवी हिंदुस्तान से मुकाबला नहीं कर रही है। चाइना की नेवी का एम अमेरिका की नेवी को क्रॉस करना है और अमेरिका की नेवी से ज़्यादा पावरफुल होना है। अमेरिकन नेवी के अंदर 10 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे हैं जो न्यूक्लियर पावर्ड हैं, जी हाँ। और चाइना के पास एक भी नहीं, तो नेचुरली उनका एम जो है वो हर 1-2 साल के अंदर अंदर एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा कर देना है। चीन के पास इस समय कुल मिला के 370 सरफेस शिप्स हैं और 730 टोटल वेसल्स हैं नेवी में, जबकि भारत के पास कुल मिला के सिर्फ 150 वेसल्स और सबमरीन्स वगैरह हैं। तो ऑलमोस्ट कोई कंपैरिजन ही नहीं है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए, भारत के पास 2 हैं, और तीनों जो हैं भारत से बड़े और मैसिवली बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। टेक्नोलॉजी में जो ई मॉल्स का सिस्टम आया, भारत के पास नहीं है। इंडिया के पास 2 बार सिस्टम है। ओल्ड, जिसे सोवियत एरा के शिप्स होते हैं ना, पुराने टाइप के, इसको सोवियत भी यूज़ नहीं करना चाहते। एक तो उसमें जो आईएनएस विक्रमादित्य है, वो उनका जो एक ओल्ड शिप था गोर्शकोव, उसी को दोबारा से रीबिल्ड किया गया था। चाइना के पास कुल मिला के 61 सबमरीन्स हैं, भारत के पास सिर्फ 18 सबमरीन हैं, और चाइना के पास कई न्यूक्लियर सबमरीन हैं। इंडिया के पास जो 1-2 हैं वो सिर्फ हायर्ड हैं, लीज के ऊपर हैं। और एआईपी का तो एक भी इंडिया के पास जो है सबमरीन नहीं है, जबकि पाकिस्तान के पास सिस्टम 3 हो चुकी हैं, तो चाइना नहीं दी हैं। ग्लोबली चाइना इस टाइम लार्जेस्ट नेवी बन चुका है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, और सबसे ज़्यादा शिप्स उसके पास हैं। इंडिया की नेवी 7th पूरे वर्ल्ड के अंदर है। लेकिन जो पावरफुल होने की बात है, फिर अमेरिका के जो चूँकि 10 से ज़्यादा न्यूक्लियर पावर उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, तो वो पावर के मामले में देखा जाए तो अमेरिका अभी भी चाइना की नेवी से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अब चाइना बहुत तेज़ी से साउथ चाइना सी और बाकी इंडियन ओशन के अंदर भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, इवन पैसिफिक ओशन के अंदर भी। अब नेवल एक्सपेंशन जो है, वो चाहता है कि जो उनके सुपीरियर फ्रिगेट्स हैं सारे के सारे, जो डिस्ट्रॉयर्स भी कहते हैं, फ्रिगेट्स कहते हैं, वो 2030 तक, सिर्फ अगले 5 साल के अंदर 460 होंगे, जबकि 2035 तक हमारा जो एम है जो फ्रिगेट्स का 200 शिप्स का है। लेकिन हमारी जो रफ्तार है बनाने की, वो बहुत ज़्यादा स्लो है। हम फुजियान के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूँगा फुजियान के बारे में भी, लेकिन उससे पहले एक बात जो स्केल के बारे में कही जाएगी कि चाइना की नेवी जो है, इट्स सिग्निफिकेंटली लार्जर दैन इंडिया और एनी अदर नेवी इन द वर्ल्ड। टेक्नोलॉजी के मामले में भी इस टाइम चाइना बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहा है, और एआईपी टेक्नोलॉजी बेस्ड सबमरीन्स भी बना रहा है, और न्यूक्लियर सबमरीन्स भी उसके पास ऑलरेडी हैं। और जो नेवल पावर प्रोजेक्शंस है, पूरी दुनिया के ऊपर अपनी नेवी पर राज करना चाहता है, और जल्दी ही अमेरिकन नेवी उसके सामने भी एक किस्म से कहा जाए तो छोटी लगनी शुरू हो जाएगी, उसके मुकाबले की नहीं रहेगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब
जो प्लान चल रहे हैं, फील्ड स्ट्रेंथ जो 730 से 754 2025 के, भारत के पास 150 से 294, और डस्टवार्स उनके पास 50 है, हमारे पास 13, फ्रिगेट्स चाइना के पास 47, हमारे पास सिर्फ 14, सबमरीन्स 61 है, हमारे पास 18 है। उनके पास जो एक्टिव पर्सोनल है, जो नेवल पर्सन है, 2,35,000, हमारे पास सिर्फ 67,000 है। मिलिट्री बजट जो उनका है $229 बिलियन का है, हमारा सिर्फ $73 बिलियन का है। तो हम उसके मुकाबले कहीं ना कहीं बहुत छोटे पड़ जाते हैं। जहाँ तक फुजियान की बात है, फुजियान एक चैलेंज लेके आया है, और इंडियन ओशन के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर ये एक बड़ा चुनौती है जिसको डील कर पाना इतना आसान नहीं होगा। एक तो सबसे पहली बात है कि फुजियान जो है, इट सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड्स द चाइनाज नेवल कैपेबिलिटी, allowing it to project power deeper into Indian Ocean. This could lead to greater competition for influence in the region, a shift in the existing maritime balance, and potential for increased maritime friction. तो ये होने जा रहा है। दूसरा क्या इंडिया के लिए चैलेंज है कि मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक इम्बैलेंस है, एक असंतुलन की स्थिति पैदा होगी भारत और चीन के बीच में। द फुजियान्स एडवांस टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट्स, जिसको ईमॉस सिस्टम भी कहा जाता है, एंड इट हैज़ इंटीग्रेटेड propulsion system, makes it a far more capable platform than India's current carriers now. The launch of heavier aircraft with more fuel and the weapons gives China a significant advantage which could be used to challenge India's naval dominance. 80,000 टन का शिप लेके आना, एयरक्राफ्ट कैरियर, कोई मजाक नहीं है। उससे पहले भी जो दोनों हैं 60,000 70,000 टनेज के हैं, जबकि इंडिया के पास दोनों 40-45,000 टन के शिप्स हैं। जी नाज़रीन, देखा तो आपने किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया को इस बात की फ़िक्र लाहक है कि चाइना ने अब तक का सबसे बड़ा जो है वो जंगी बहरी बेड़ा जो है वो तैयार कर लिया है। हिंदुस्तानी मीडिया के मुताबिक ये जो बहरी बेड़ा है ये 80,000 टन तक का वज़न उठा सकता है। इसका जो है रनवे बहुत बड़ा है, और ये जो है वो चाइना का जो बहरी बेड़ा है ये इंडिया के बहरी बेड़ों से बड़ा है। इंडियन मीडिया का ये कहना है कि जो बहरी बेड़ा हिंदुस्तान का है ये 42 या 45,000 टन का जो है वज़न उठा सकता है, जो कि चाइना के जो मुकाबले में ये तकरीबन आधा है। तो हिंदुस्तानी मीडिया को अब इस बात की फ़िक्र लाहक है कि नेवी के महाज में भी जो है वो चाइना जो है वो हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा आगे जो है वो निकल गया है, और अब जो है वो हिंदुस्तान को जो है वो चाइना से ख़तरा है। तो हिंदुस्तान को जो है ज़रूरत है कि वो भी अपनी डिफेंस को जो है बेहतर बनाए। इंडियन मीडिया का ये कहना था कि हिंदुस्तान की जो सरकार है, हिंदुस्तान की जो हुकूमत है, उनको जो है वो इंडिया के डिफेंस को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। चाइना का मुकाबला करने के लिए हमें भी जो है वो अपनी जो है वो रफ्तार को जो है ना बेहतर बनाना चाहिए। तो नाज़रीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।